अरे सब विधि सब ही समधि नर नाऊ, रहा हृदय भरी पूर उचाऊ। जहर निवास तहाँ पगधारे, सहित बहुटन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार करने के बाद राजा दशरथ हृदय में पूर्ण उत्साह से भरे हुए जहाँ रनिवास था वे वहां पर गए और बहुओं सहित उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकय भयो सुख जेता। बधुअस प्रेम गोद बैठारी, बार बार हर्ष दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन बखान सकता है, कौन कह सकता है। फिर पुत्र बधुओं को प्रेम सहित गोद में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया, प्यार किया। हृदय समाज मुदित निवासु, सबके उरय आनंद किय बासु। और कहु भूप जिमि भयउ विवाहो, सुन सुन हर्ष होत सब काहू। यह समारोह देखकर रनिवास पूरा प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद के ने निवास कर लिया, सब एकदम आनंदित है। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सारी बात बताई रानियों को। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष हो रहा है। जनक राज गुणशील बढ़ाए, प्रेत रेत संपदा सुहाई। बहुविध भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील, महत्व, प्रीति और रीति की सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से रानियों के सामने किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बड़ी प्रसन्न हुई। हरिसुतन समेत नहाय, नृप बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन की नयने कविधि, घरिय पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेकों प्रकार के भोजन किए करवाए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। और मंगल गान करहि बरवामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए, श्रृंग सुगंध भूषित छबे छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई है। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर के सभी शोभनीय हो रहे हैं। और राम दे कर जाय सपाही, निज निज भवन चले सिर नाई। अरे प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समहु समाज मनोहरताई। श्री राम जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कौन कह सकता है। अरे कहीं न सकहीं सत सारद से, सुभेद बिरंच हे सगनेशु। सोमय कहूँ कवन विधि भरनी, भूमि नाग सिरे धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेषनाग, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी उस समाज की प्रसन्नता का बखान नहीं कर सकते। फिर भला मैं उसे किस प्रकार बखान कर कर कहूं। कहीं केचुआ भी धरती के को पूरे सिर पर उठा सकता है क्या। नृप सब भांति सब ही सन्मानी, कई मृदु बचन बोलाई रानी। कि बधुआ लरी कनिया पर घर आई,
और राखे नयन पलके किए नाई। इसके बाद राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कह करके रानियों को बुलाया और कहा कि बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलक रखती है। रिलरिका श्रमित उनीद बसन करावं जाय, अवस कही गे विश्राम गृह रामचरण चितलाय। और कहते हैं राजा दशरथ की लड़के थके हुए हैं, नींद के बस में हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर के शयन कक्ष में ले जाओ, शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगा करके विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनी सज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुबग सुर भी पया फेन समाना, कोमल कलित सुपेतिय नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर के रानियों ने मणियों के जड़े हुए स्वर्ण के पलंग बिछवाए। मणि और सोना चांदी जड़ा हुआ गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई गई। अरे उपबरहन बार बार नीन जाई, संग सुगंध मन मंदिर माही। और रतन दीप सुठ चारु चौदोवा, कहतन बनई जान जही जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजाए गए। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चदोवे की शोभा करती हुई बनाया गया, उसमें जैसे चांद की शोभा हो इस तरह से बनाया गया। जिसने उन्हें देखा है वो वही समझ सकते हैं, वही उसका वर्णन कर सकते हैं। और से रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पड़ाए। अज्ञा पुनि पुनि भाई निदीनी, निज निज से जसयन तीन कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया जो है पलंग तैयार किया, माताओं ने श्री राम जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौढ़ा दिया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपने अपने शयन कक्ष में सोने के लिए चले गए। देखी श्याम मृदु मंगल, देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं स प्रेम बचन सब माता। इमारग जात यावन बारी, के विधि तात ताड़का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित कहती हैं कि हे तात, रास्ते में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार मारा। घोर निशाचर बिकट भट, समर गनई नहीं काव। हमारे सहित सहाय किमी, खल मारीच सुभाव। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहुओं को और उनके साथ अनेकों राक्षसों को तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बल तात तुम्हारी, सयनेक करवर अटारी। मकर कवारी कर दुय भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाली। और मुनि तियतरिया लगत पग धूरी, और कीरत रहिया भुवन भर भूरी।
त कमट पीठ पवि कूट कठोरा, नृप समाज मऊ शिव धनु तोरा। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण तरह से व्याप्त हो गई। कच्छप के पीठ, वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जस जान की पाई, आए भवन ब्याह सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, और केवल कौशिक कृपा सिधारे। माताएं कह रही हैं, विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति से परे हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से सुधारा है, संपन्न किया है। सब गुरुवर की कृपा है। आज सुफला जग जन्म हमारा, जन्म हमारा, देखता तबिधु बदन तुम्हारा। जे दिन गया तुम ही बिन देखे, ओते बिरंच जनी पार लेके। तात तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। तुमको बिना देखे जो भी दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावें, हमारी आयु में शामिल न करें, यही विनती है। राम प्रतोषिय मातु सब, कई बिनती बर बैन। सुमेर शंभु गुर प्रभद, किए नींद बस नयन। विनय से भरे उत्तम वचन कह करके श्री राम जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्र को नींद के बस में किया, अर्थात प्रभु सो गए। नींदों बदन सोह सुठल ना मनऊ, साँझ सरसिरु सोना। घर घर करही जागरण नारी, देही परस पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा। स्त्रियां घर घर में जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं, जो रात को होता है प्रोग्राम। रिपुरिय विराजत राजत रजनी, रानी कहीं बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बधुन सासल सोई, अफनिकन जन सिर मन उर गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिसे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यों कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर के सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो। अरे प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंदी मागधनी गुण गन गाए, और पुरजन द्वार जो हरने आए। प्रातः काल हुआ, पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जगे। मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने के लिए आ गए। बंदिबे प्रसुर गुर पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता। जननी न सादर बदन निहारे, अभूपति संग द्वार पगधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ बाहर को पधारे।
तो कीन सोच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करिता तपय आए चारों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरजू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया, संध्या बंदन इत्यादि करके वे पिता के पास आए हैं। चारों भाई राजा दशरथ के पास आए हैं।